प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं मंगल कराए दंगल। ये पुरानी लोकोक्ति है, कहावत है। बुढ़िया पुराण इसको बोलते हैं। बुढ़िया पुराण मीन्स बुजुर्ग महिलाएं या बुजुर्ग आदमी, उनके अपने एक पुराण होते थे, उनके अपने एक अनुभव होते थे। सितंबर के महीने के अंदर 5 मंगलवार आ रहे हैं। ये बड़ा खतरनाक है। मंगल कराए दंगल, जैसा मैंने कहा कि जिस महीने में 5 मंगलवार आ जाएं, वहां तबाही का आलम होता है। कुछ परेशानी जरूर आती है। युद्ध जैसी दुर्घटनाएं, तनाव, चोट, एक्सीडेंट, दुर्घटना, प्राकृतिक आपदा, ये सब चीजें आती हैं। ये लोक भविष्य, ये ज्योतिष में पंचांग का लोक भविष्य इसको बोला जाता है। तो मैं पंचांग पढ़ रहा था, स्टडी कर रहा था, अध्ययन कर रहा था, रिसर्च कर रहा था, शोध कर रहा था। तो उस समय मेरी नज़र पड़ गई इस तरीके से, और जैसे ही नज़र पड़ी वैसे मैंने सोचा कि क्यों ना आपको मैं इसकी पूर्ण रूप से जानकारी दे दूं। और मैंने फिर कोशिश की कि जानकारी देने के लिए मैंने एपिसोड बनाना शुरू किया। तो आज मैं बताऊंगा कि कुछ राशियों के ऊपर शारीरिक प्रभाव भी रहने वाला है, देश के ऊपर भी इसका प्रभाव रहने वाला है, और साथ में इसके दुष्प्रभाव आम पब्लिक पर भी होंगे। जब जब भी महीने में कभी भी आप इतिहास उठा के देखें 5 मंगलवार आए, उस समय कुछ तकलीफें जरूर होती हैं। तो आज मैं आपको जानकारी देता हूं। उससे पहले आपसे निवेदन करूंगा, मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। अब शुरुआत करते हैं। पहली बात तो मंगल आर्मी का कारक है, पुलिस का कारक है, फोर्सेज का कारक है, बम विस्फोट, गोली, युद्ध, इसका कारक होता है। जैसा कि हमने सूर्य ग्रहण के समय पर फोरकास्ट किया था, भविष्यवाणी की थी कि अंतरिक्ष में दुर्घटनाएं होना, कई हवाई जहाज गिर गए उसके बाद, और लगातार कहीं ना कहीं युद्ध जैसा तनाव बना हुआ है चाइना के साथ। हालात यही कहते हैं कि इस समय जो स्टारों की गति है और जो मंगल इस महीने में जिस प्रकार से 5 बार पुनरावृत्ति कर रहा है, तो युद्ध के हालात है। लेकिन हम उस पर न जाकर के हम सिर्फ अपने देश की बात करेंगे, हम अपनी बात करेंगे, हम अपनी राशि की बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। कौन कौन सी वो 5 राशियां हैं अभागी जिनके ऊपर इसके प्रभाव रहने वाले हैं, वो मैं आपको जानकारी देता हूं। पहले मैं बता दूं आपको कि मंगल जब बुरे स्थानों पर बैठता है तो वहां दुर्घटना कारक हो जाता है। वृष राशि के अंदर दुर्घटना कारक है, 12वें भाव में बैठा हुआ है, और इसकी चौथी दृष्टि जो है शुक्र के ऊपर है, जो इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री का कारक है। फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर तबाही है। अभी मैंने 10 दिन पहले एक एपिसोड बनाया था, उसमें भी यही कहा था कि फिल्म वालों पे बहुत भारी होगा। तो पूरी फिल्म इंडस्ट्री एक ड्रग्स में सनी हुई है, कीचड़ में फंसी हुई है। वो तो पहले भी चरित्र के कीचड़ में फंसी हुई थी, लेकिन अब और उसकी प्याज के छिलके की तरह परतें उतर रही हैं। तो यहाँ ये फिल्म इंडस्ट्री पर भारी होगा। साथ में ये आपकी राशि का स्वामी, उस पर इसका बुरा प्रभाव है। शनि और मंगल की दृष्टि का बुरा प्रभाव है। तो आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। चोट दुर्घटना का, अगर आप आर्मी में हैं तो आपको चाइना वालों के साथ में या दूसरे जो मोर्चे हैं उनके साथ बहुत बहादुरी के साथ और बहुत सातरपने से और बहुत अपने को बचाते हुए आपको युद्ध करना होगा। मिथुन राशि के अंदर अगर बात करें तो मिथुन में ये चोट एक्सीडेंट का स्वामी होता है, छठे का होता है, छठे से छठे 11वें भाव का स्वामी होता है। दोनों एक्सीडेंटल ग्रह होते हैं। यहाँ देखा जाए तो ये संतान भाव का स्वामी शुक्र है और दादी का स्वामी भी है। तो दादी के लिए खतरनाक और बच्चों के लिए खतरनाक, गर्भवती महिलाओं के लिए खतरनाक बनता है। जो गर्भवती जो महिलाएं हैं, जो बच्चा ऑपरेशन से उन्हें, उनको बहुत सावधानी रखनी है। जिनके बच्चे 3 महीने का है या 6 महीने का है या 8 महीने का बच्चा है, उनको बहुत सावधानी की जरूरत होगी, क्योंकि यहाँ मंगल की दृष्टि संतान भाव पर है और शनि की 10वीं दृष्टि संतान भाव पर है। शनि की 7वीं दृष्टि शुक्र के ऊपर है, मंगल की 4थी दृष्टि शुक्र के ऊपर है, और शुक्र पापकर्तरी योग में फंसा हुआ है। तो यहाँ गर्भ का नुकसान ना हो, गर्भपात ना हो, तकलीफ ना हो। और यहाँ आप एक ओपल पहन सकते हैं,
मंगल और शनि की पूजा करते रहें, राहु और सूर्य की भी पूजा करते रहें, तो यहाँ कुछ इम्प्रूवमेंट आएगा, कुछ लाभ मिलेगा। ग्रहों की शांति बहुत जरूरी है इसमें। कन्या राशि बुध की होती है, बुध इसका लॉर्ड होता है, स्वयं तो बहुत अच्छा है, भद्र नाम का राजयोग बना के बैठा हुआ, लेकिन आयु का स्वामी मंगल है यहाँ पर। आयु से आयु यानी अष्टम से अष्टम का स्वामी भी मंगल ही है यहाँ पर, केतु की सीधी दृष्टि में। ये एक डेंजर योग है और शनि का केंद्रीय प्रभाव भी है यहाँ पर, तो ये कह सकते हैं स्वयं मंगल पीड़ित हो रखा है यहाँ पर केतु से। आपकी दुर्घटना के योग बनते हैं। मंगलवार की पूजा करें, 5 मंगलवार जो इस महीने में 5 मंगलवार आ रहे हैं, और हनुमान जी की पूजा करें, चोला चढ़ाते रहें, बूंदी का प्रसाद बांटते रहें। शनि का केंद्रीय प्रभाव केतु की दृष्टि है और केतु का दान करते रहें, तो ऐसे थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आपको आएगा इसका। फिर भी पूरे परिवार के लोग एक साथ गाड़ी में यात्रा ना करें, भाई भाई दोनों सगे यात्रा ना करें, बड़ा भाई छोटा भाई यात्रा ना करें। वृश्चिक राशि में स्वयं राशि का स्वामी एक्सीडेंट के घर में है, और यहां से पत्नी स्थान का स्वामी शुक्र और पत्नी का कारक शुक्र मंगल की चौथी दृष्टि में है और शनि की 7वीं दृष्टि के अंदर है। मंगल पर केतु का भी प्रभाव है सीधा सीधा। पत्नी का ऑपरेशन, पत्नी को चोट, एक्सीडेंट, दुर्घटना होना, पत्नी के हेल्थ पर इफेक्ट आना, नकारात्मक योग बनता है। और यहाँ पाप कर्तर योग भी विवाह स्थान के दोनों तरफ बना हुआ है, बहुत अच्छा नहीं बोला जा सकता। तो यहाँ पत्नी के स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए आपको शुक्र का नग, डायमंड, ओपल या अमेरिकन डायमंड पहनना चाहिए, तो इससे थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होगा आपको। कुंभ राशि की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मंगल स्वराशि के अंदर है, छोटे भाई के लिए थोड़ा सा भारी होता है। छोटे भाई और भाई का कारक, बड़ा भाई बड़े भाई का कारक केतु की दृष्टि में दोनों आते हैं, तो यहाँ पर बड़ा भाई और छोटे भाई दोनों को एक साथ यात्रा नहीं करनी चाहिए। पितृदोष बनता है, उसकी पूजा करा लेनी चाहिए। पार्श्विक दोष बनता है, उसकी पूजा करा लेनी चाहिए। तो मित्रों, लोक भविष्य के अंदर सितंबर के महीने में ये 5 जो मंगलवार आए हैं, जो आ रहे हैं, ये कुछ नकारात्मक है, नेगेटिव है। अगर इस पीरियड में युद्ध होता है, वैसे तो अभी सितंबर का महीना तो अभी है तनाव भरा बहुत ज्यादा, लेकिन पॉजिटिविटी धीरे धीरे आएगी। 13 सितंबर से बृहस्पति चेंज हो जाएगा, वो भी काफी को इंप्रूवमेंट करेगा। 10 तारीख को मंगल बकरी हो रहा, तो दैट मीन्स ये एक तो 5 मंगलवार और बकरी होना इसका, ये बहुत डेंजर है। इसलिए देश की सेनाओं को सावधान रहना चाहिए। मैं देश की सरकार को अलर्ट कर रहा हूं। मैंने जब जब भी कहा है ज्योतिष में वो भविष्यवाणी सच हुई है, मैं तो कोई नहीं होता कहने वाला, लेकिन ज्योतिष की कैलकुलेशन की जो गणना है, वो जो बोलती हैं वो हम आपको बताते हैं। इस समय के जो हालात हैं ग्रहों के बहुत पॉजिटिव नहीं है, और मंगल का बकरी होना बहुत पॉजिटिव नहीं है, शनि का बकरी होना बहुत पॉजिटिव नहीं है। दोनों ये शनि और मंगल युद्ध के कारक हैं, राहु और केतु दोनों बकरी चल रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर अटैक होता है तो पूरी ताकत के साथ अटैक करना चाहिए, जिससे चाइना को तहस नहस किया जा सकता है। तहस नहस करना इसलिए जरूरी है कि घमंड का सिर नीचा होता है। मैं अपने जवानों से कहना चाहता हूं, एक के बदले 100 को कहीं ना कहीं हताहत करना है, आपको खदेड़ देना है। और मैं सरकार को भी कहना चाहता हूं, देश का बच्चा बच्चा सरकार के साथ है। तिब्बत को तोड़ के अलग कर देना चाहिए, क्योंकि जब सिर पे आ जाए तो ग्रह ये कहता है कि फिर परवाह नहीं करनी चाहिए। जो होगा सो देखा जाएगा। इसलिए युद्ध बार बार तो होते नहीं है। कितने 99 में कारगिल का युद्ध हुआ, आज 21 साल बाद अगर ऐसा युद्ध होता है तो चाइना को ऐसा सबक सिखाना है, कम से कम 100 साल तक वो उठ ना पाए, क्योंकि ग्रह हमारे फेवर में है। वैसे तो ग्लोबली सबके ग्रह अपने अपने फेवर में होंगे, लेकिन नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री के ग्रह हमारे फेवर में है। हमारे देश की जो लगन है उसके हिसाब से हमारे फेवर में है, हमारी राशि के हिसाब से हमारा फेवर चल रहा है, तो वो करना होगा। इसलिए मैं सेना को बहुत बहुत बधाई देता हूं, अग्रिम बधाई देता हूं। अगर युद्ध होता है तो जीत करके ही आपको आना है किसी भी कीमत पर, और इनको धूल चटानी है, जिससे कि दोबारा दुस्साहस ना कर सकें।
और अननेसेसरी तंग ना कर सकें। ये और वैसे भी एक पुरानी कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज राइट। तो इसलिए पूरे जोश के साथ युद्ध लड़ें, देश की रक्षा करें। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मंगल 5 हैं, तो बस ये निकल जाए फिर तो कोई खतरा नहीं है। वैसे तो हम नहीं चाहते युद्ध, शांति प्रिय देश है हमारा, लेकिन फिर भी कोई अगर छेड़ेगा तो हम बाल काटने से पीछे हटने वाले नहीं हैं। अब मैं आपसे हाथ लेता हूँ, नमस्कार। और उपाय मैंने आपको बताएं, और आप भी अपनी अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, कुंडली बनवाना चाहते हैं, वास्तु विजिट कराना चाहते हैं, घर बैठे ज्योतिष सीखना चाहते हैं, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको अपना पता दे देता हूँ। और बीच बीच में युद्ध की शुरुआत होने के बाद बीच बीच में मैं इस तरह के एपिसोड डालूंगा जो आक्रामक होंगे, जोश भरे होंगे। कोई मेरे से ये ना कहे कि रावत जी आप तो बहुत बड़े क्रोधी हैं। क्रोधी नहीं हूं, मैं देशभक्त हूँ। विदा लेता हूँ आपसे, एड्रेस दे रहा हूँ आपको। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।